हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसों विद द्विवेदी। तो बच्चों, आज कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन का है एपिसोड नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स इज गिवन, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर इज 3/3 एंड दे आर आस्किंग टू यू द वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 4। ठीक है, ए स्क्वायर आई, 0 और ए। ठीक है, जो करेक्ट है वो आपको बताना है, इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। थोड़ा सा आपको यहां पे रफ वर्क के लिए स्पेस मैंने दे रखा है। ठीक है, आपको ऑप्शन बताना है ए बी सी या डी। अच्छा, हमसे पहले आपको अपना करना है और हमारे थ्रू आपको चेक करना है कि आपका और मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टारगेट क्या है? टारगेट है वी नीड टू फाइंड आउट दिस ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। वो क्या होगा, आओ देखते हैं। तो समझो पहले, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे भी पढ़ते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? सब लोग समझो कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए दैट इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। का मतलब क्या होता है? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ आई एन। ठीक है, आई एन मीन्स दैट इज also the square matrix but it is also identity matrix having the order n। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो देखते हैं जरा क्या आ रहा है। ए आपको ऑलरेडी दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है। हमें एक टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है किसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दें। जरा देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा टारगेट है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते थे? सबको पता है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें अलोंग R1, एक्सपेंड कर दें किसके अलोंग? R1 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? 0। ठीक है, ये आपने एलिमेंट का मैट्रिक्स का एलिमेंट आप लोगों ने लिख रखा है 0। अब 0 अगर आपने लिखा हुआ है तो आप फर्स्ट रो एलिमिनेट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। तो बेटा 0 इंटू कुछ भी आया, 0 इंटू कुछ भी आएगा, क्या आएगा? वैसे तो 0 x माइनस एक्स और 0, यही तो आएगा एलिमिनेशन के बाद। ठीक है, अब 0 इंटू कुछ भी करोगे तो कोई फायदा नहीं, वो तो रिजल्ट 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 5। तो जब एक्सपेंड कर रहे हो अलॉन्ग R1 तो हमें लेना होगा ये -5। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको पहली बात तो एलिमिनेशन 5 अगर लिया, माइनस में 5 हमने ले रखा है, इसका फायदा क्या है? ये रूल है हमारा कि हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा सेकेंड कॉलम जिस पर 5 लाई कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट रो। तो अब बचा गया -5x बाई और 0, -5x बाई 0। सही है, ये आ गए एलिमेंट। ठीक है, आपकी मैट्रिक्स के। अब आती है बात, हमारे पास क्या है बेटा? माइनस बाई। तो माइनस बाई अगर हमने लिया तो देखते हैं क्या क्या एलिमिनेट होता है। माइनस बाई अगर लिया, माइनस बाई लाई ऑन द फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम, तो क्या मिलेगा? -5 0 बाई -x, -5 0 बाई -x। जो मल्टीप्लाई करने का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा लीडिंग डायगोनल के रिस्पेक्ट में करते हैं। लीडिंग डायगोनल मींस ये इस तरीके से। अब एक बात बताओ, 0 में किसी भी इस डिटरमिनेंट को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0 में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे 0 इंटू, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। फिर यहां पर आ जाओ, -5 आया। ठीक है, ये वाला -5, देखो इसकी वैल्यू आपकी 0 में किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे, इस 0 में ये डिटरमिनेंट तुमने मल्टीप्लाई किया, 0 ही तो आएगा। अब -5 ये वाला, अब इसको जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो कॉन्सेप्ट क्या? लीडिंग डायगोनल आपका ये इस तरीके से, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। फिर माइनस, अब ये -5 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, सबको दिख रहा होगा 0, और -x बाई, सही है। फिर माइनस बाई, फिर से अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? -5 इंटू -x। हमने बोला था ना लीडिंग डायगोनल पहले मल्टीप्लाई, उसके जो एलिमेंट है वो पहले मल्टीप्लाई। -5 इंटू x दैट इज 5x, और माइनस में बेटा 0 इंटू बाई दैट इज 0। सही है, होता है बाई इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, ओपन है। तो फाइनली अगर हम डिटर्मिनेंट a को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा बेटा? 0 -5, अब -x बाई,
तो जीरो माइनस एक्स बाई आएगा, माइनस एक्स बाई माइनस बाई, और यहां पर क्या आ गया अपना 5x, क्योंकि 5x माइनस जीरो दैट इज 5x। फाइनली अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, जीरो को तो इग्नोर कर दो, अब माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 5x बाई, और यहां पर माइनस का 5x बाई। तो बेटा 5x बाई माइनस 5x बाई इज व्हाट, दैट इज जीरो। सही है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो आ रहा है ये जीरो आ रहा है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई किए, जब यही वैल्यू पूछी गई थी बेटा, अब ये हमने ए इनवर्स लिखा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, जीरो आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इनटू आई एन। तो बेटा वैल्यू तो जीरो ही आएगी, जीरो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही तो आएगा। तो ये इस तरीके से जीरो तुम्हारी मैट्रिक्स हो गई, इसका रिजल्ट आया सी। ठीक है, रिजल्ट है इसका बेटा सी, चेक कर ले अच्छे से। सो एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? नाउ सी, इफ डी इज दिस डिटर्मिनेंट, डी जो है ना वो एक डिटर्मिनेंट यहां पे, बट कंडीशन इज गिवन p डज नॉट इक्वल जीरो, x आल्सो डज नॉट इक्वल जीरो, एंड सेम कंडीशन फॉर द बाई, देन d इज डिविजिबल बाई। तो आपको d जो है ना ये दिखाना है वो डिविजिबल है किससे है। फर्स्ट ऑप्शन क्या केवल p से है, ओनली p। सेकेंड ऑप्शन b इज p एंड x, मतलब p और x से डिविजिबल है बट बाई से नहीं है, या सी ऑप्शन p एंड बाई बट नॉट x, एंड द लास्ट वन इज d मींस सभी से, दैट इज डिविजिबल बाई सबसे कह सकते हो, बट d इज डिविजिबल बाई p, x एंड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव 4 ऑप्शन, वी नीड टू सिलेक्ट ओनली, वी नीड टू चूज ओनली वन। चलिए तो शुरू करते हैं कि आपको देखना है कि d आखिरकार डिविजिबल किससे है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा d। अब इधर देखें, d इज अ डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और ये अपने डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो d इज इक्वल दे रखा है ऑलरेडी ये, तो इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टारगेट जरा देखो, क्या इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम देखो क्या एक्सपेंड करना चाहेंगे अभी से, नहीं, एक काम करो इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस C2 करते हैं, सही है। दूसरी चीज C1 के साथ तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि यहां पर जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहां पे जीरो ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। जब हम C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C3 करते हैं तो भी आएगा, मींस C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, तो भी फायदा मिलेगा, मींस यहां भी जीरो यहां भी जीरो। आइए देखते हैं, तो d इज इक्वल, अगर हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया तो C1 माइनस C2 मींस पूरा फर्स्ट कॉलम जो होगा ये आपका C2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो C1 माइनस C2 मींस फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है दैट इज p माइनस p दैट इज जीरो, फिर अगेन p माइनस x, ऐसे तो हुआ बेटा p माइनस, एक्चुअल में ये p प्लस x है ना, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो p माइनस x, तो p कैंसिल माइनस x आएगा। ठीक है, ये हमने आपको एक प्रोसेस में बता दिया किस तरीके से करना है, नेक्स्ट आपको खुद से करना होगा। तो माइनस x आया, फिर p माइनस p, तो बहुत अच्छी चीज कि यहां भी जीरो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, C2 माइनस C3 भी हम लोगों ने कंडीशन लगाई हुई है। C1 ये तो कंप्लीट हो गई, C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C3, ठीक है, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, तो p माइनस p अगेन जीरो, देन p प्लस x माइनस p, तो क्या मिलेगा p प्लस x माइनस p दैट इज x, p और p तो कैंसिल हो गया, फिर p माइनस बाई, तो बच्चों सबको पता है यहां पे माइनस बाई आ गया। ठीक है, और मिला क्या p, कॉलम 3 तो एज इट इज, देयर विल बी नो एनी चेंज, p एंड p प्लस बाई, सही है। एक्सपेंड नाउ अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है, R1 के अलोंग इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ये तो जीरो हो ही गया, तो इसके साथ अगर हम कोई एलिमिनेशन करेंगे भी, जीरो लिया, अब ये एलिमिनेट, फर्स्ट रो एलिमिनेट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, तो ये मिला, अब बट जीरो तो है ना, अब जीरो तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी। अब मिला क्या, केवल बचा है p के लिए करते हैं, तो d इज इक्वल p और डिटर्मिनेंट, ठीक है, p इंटू, अब इससे x क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, अगर आपने p लिया हुआ है R1 के रिस्पेक्ट में, तो R1 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई, साथ ही साथ आपका C3 भी एलिमिनेट हो गया। क्या मिला आपको, माइनस x जीरो माइनस बाई, तो बच्चों p तो है ही, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज p,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स इंटू माइनस बाई। बताओ बच्चों क्या होता है एक्स बाई, और ये तो एक्स इंटू जीरो जीरो ही है। अब यहां से मिला कि d इज इक्वल पी एक्स बाई। अब d इज इक्वल पी एक्स बाई का मतलब क्या, अगर d अपॉन p कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया d इज डिविजिबल बाई p। आप p को जीरो नहीं लिख सकते, पहले ही मना कर दिया, तो d अपॉन p इज इक्वल एक्स बाई है, तो एक तरीके से हो गया ना कि d इज डिविजिबल बाई p। ये कंप्लीट। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम x को इस साइड लाते तो d अपॉन x हुआ, d अपॉन x एंड दैट इज इक्वल पी वाई, तो तब भी रहेगा पी वाई, तो तब भी रहेगा, मतलब d इज आल्सो डिविजिबल बाई x। सिमिलरली फॉर बाई, मतलब क्या हुआ कि d इज डिविजिबल बाई p x एंड बाई, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ठीक है, d इज डिविजिबल बाई p x एंड बाई, तो ये प्रोसेस था, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। d इक्वल p x बाई का मतलब यहां पर आप एक तरीके से कह सकते हैं d इज डिविजिबल बाई p x एंड बाई दोनों। ठीक है, समझ गए। वैसे हमने समझाने के लिए यहाँ पर आपको d अपॉन x करके दिखाया कि d अपॉन x कर रहे हो तो इसको बोलोगे ना कि d इज डिविजिबल बाई x, क्योंकि एक रिजल्ट आया है। ठीक है, रिजल्ट में p बाई आपको मिल रहा है जब आप डिवाइड कर रहे हो। सो एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, और ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंडिकेट किया हुआ है, और इस तरफ क्वेश्चन है आपका कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। बताइए 16 हो सकती है, ऑप्शन ए करेक्ट है या बी करेक्ट है या सी करेक्ट है या डी करेक्ट है, बट उससे पहले टारगेट तो समझो कि x चाहिए। अब ये x मिलेगा कैसे, ये x मिलना कैसे, वो ध्यान से देखना सुनना। उससे पहले तुम्हें एक बात, अभी हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए जो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ in होता है। in मींस दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग द ऑर्डर n by n। ठीक है, n क्रॉस n। और यहां पर अगर हम कहें कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स है, इसमें कितने n। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा 1 0 0 सो ऑन 0 0 1 0 अगेन डॉट 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 0 मींस यहां पर हाउ मेनी जीरोस वी डोंट नो, 0 0 1, क्योंकि ये n टाइम्स है ना, ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n by n है। ठीक है, अब जब n by n है तो एलिमेंट्स निकालना समझ सकते हो कि n एलिमेंट्स इसमें होंगे। ठीक है, तो 0 0 0 लास्ट का एलिमेंट हमारा 1 हो गया। ठीक है, इधर जो कैरेक्टर होगा लास्ट में वो 1 है। अब जब ओपन करोगे ना तो लास्ट में इस तरीके से 1 ही मिलेगा आपको। अब डिटरमिनेंट ऑफ a को मल्टीप्लाई किया अंदर, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा, फिर इधर वाले 1 से, और सब तो 0 ही 0 है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a लास्ट में आए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट बच्चों होगा क्या कि दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n, ये हुआ इसका रिजल्ट। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x ऐसे निकलेगी नहीं। उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, इस साइड डिटरमिनेंट लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है, एंड दैट इज आल्सो, क्योंकि उधर ऑलरेडी डिटरमिनेंट है तो कोई इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं, वो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू, ये ब्रेक जो हो रहा है ना ये प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n। सही है, टारगेट अगर हम देखें इसको रखें तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n माइनस 1। सही है, n क्या शो कर रहा है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर हम अपनी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ a निकालें, यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a निकालें, एडजॉइंट ऑफ a गिवन है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ, ये रूल बहुत काम करेगा इसमें, ये वाला रूल आपका काम करेगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको गुजरना होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, डायरेक्ट होने से रहा। चलिए, तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पता, या तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल क्या होगा, जल्दी जल्दी बच्चों करते हैं। तो 2 लिया तुमने, जैसे 2 लिया भाई, एक्सपेंड किया अलोंग r1 के, तो 2 इंटू, अब तो कई बार कर चुके हैं, हैबिट हो गई होगी, 5 4 जा भाई, फर्स्ट रो
एलिमिनेट फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, ठीक है। 5 4 जा 20 और -3 1 जा 3। हमने बोला जब भी आप एक्सपेंड करें तो बेसिकली R1 के रिस्पेक्ट में करें तो ज्यादा बेहतर, और अगर किया तो ये वाला एलिमेंट ये -3, ठीक है, ध्यान रखना। -3 एक्चुअली जगह कम है, ठीक है, स्पेस मुझे ये रफ करना होगा, बट चलो कोशिश करते हैं बिना रफ किए हो जाए। -3 लिया तो अब की बार एलिमिनेट क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 4 into x 4x और 3 into 1 दैट इज 3, माइनस में 3, ठीक है। फिर आएगा क्या तुम्हारा +5, अब +5 लिया तो क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, +5 लिया तो ये एलिमिनेट क्या मिला 3x, 3 into x 3x और 5 3 जा 15, तो 3x minus 15, 3x minus 15, ठीक है, ये आ गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करो जरा अच्छे से, तो 2 into 20 minus 3 means 17, 17 2 जा 34, 34 minus 3 into 4x minus 3 और फिर इधर से +5 into 3x minus 15, सही है बच्चों। चलो और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 34 minus 3 4 जा 12x और -3 into -3 +9 प्लस 5 3 जा 15x एंड -15 5 जा 75, ठीक है बच्चा। तो फाइनली अगर हम देखें तो -12x + 15x कितना आएगा बेटा, ये वेरिएबल पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -12x + 15x 3x, अब 34 + 9 कितना हुआ 43 और -75, तो जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि 4 + 9 43 और -75, तो कितना आ रहा है बच्चों बताओ, 5 3 2 2 और 7 - 4 32, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 43 - 75 32, ठीक है बच्चों। तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें मिल गया है, यहां तक हमें मिल चुका है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, अब आओ अपने कॉन्सेप्ट में, यहां पे रफ कर देता हूं, अपना कॉन्सेप्ट देखना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आज की डेट में कितना आ चुका है, ये कितना आ गया, दैट इज 3x - 32, 3x - 32 इज इक्वल, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, होल पावर अगर हम देखें, होल पावर अगर हम देख रहे हैं तो होल पावर कितनी हो जाएगी, यहां तक दिख रहा है तुम लोगों को, चेक करो, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा, n - 1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर बेटा 3/3, ठीक है, तो n के प्लेस पर आप 3 लिखोगे, 3 - 1 मतलब क्या 2, और 4 to the whole square means 16, तो बेटा कितना हो गया बताओ, 3x इक्वल -32 ट्रांसपोज करोगे तो 16 + 32 और ये आ गया अपना 48, बताओ, तो 3x इक्वल 48, x इज 16, बेटा कितना होगा 16, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देखो बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हुए ये फार्मूला हमने क्रिएट किया, हम चाहते तो डायरेक्ट बता सकते थे बट उससे कोई फायदा नहीं होता, तुम्हें आज पता चल गया कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। सो एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी कुछ अलग क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए स्केच ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल डिवाइड dx ऑफ x log x, तो y इज इक्वल डिवाइड dx इंटू x log x का ग्राफ कौन सा है, आपको आइडेंटिफाई करना है, A B C या D, ठीक है। चलिए तो फाइनली मैं कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए और फिर इसको करने की कोशिश करिएगा, है ना, जो बेहतर है वो ऑप्शन आप लोग बताइएगा, मैं जरूर सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पहले अपने से करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पॉज कर देना इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पॉज कर देना और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं तो तुरंत करूंगा, ओके। बट चलो बच्चों, तो पहला अगर हम बात करें सबसे पहले तो log x का ग्राफ कैसा होता है, जरा log x के बारे में बताओ। सबको पता है कि log x, सबको पता था कि जो log x का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, जरा देखो ध्यान से, y इज इक्वल log x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। और हम सबको पता है कि x के प्लेस पर अगर वैल्यू 1 आए, x के प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाए, अगर 1 आ जाए, x के प्लेस पर वैल्यू 1 आ जाए तो y ऑटोमेटिक क्या होता है,
जीरो होता है, सबको पता है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाई ऑलरेडी आपका जीरो हो जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बट यहां पर हमें log x का ग्राफ नहीं ड्रा करना है, हमें करना है x dy dx ऑफ x log x। तो पहली बात तो dy dx ऑफ x log x होगा क्या, हो देखते हैं। तो dy dx ऑफ x log x बाय इज इक्वल x log x, ठीक है। चलिए बच्चों, तो x log x का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन, भाई यहाँ पर चेन रूल मल्टीप्लाई वाला जो रूल है ना वो लगाते हैं, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, इसको log x को सेकंड ले लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x log x का डेरिवेटिव 1/x और प्लस प्लस बेटा फिर क्या log x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx ऑफ x। आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, ध्यान रखना, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा। तो फाइनली यहां पे मिला क्या, 1 प्लस log x। अब एक बात बताओ, y इज इक्वल मिल चुका है 1 प्लस log x, तो एक ग्राफ के थ्रू हमें पता चल चुका था कि जो ग्राफ होगा वो यहां पर इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, हमारी जीरो। तो यहां पर अगर हम y की जगह पर जीरो रखते हैं तो क्या आता है, आओ जरा देखते हैं। y के प्लेस पर अगर हम जीरो रख रहे हैं तो जीरो इज इक्वल 1 प्लस log x, ठीक है। y इज इक्वल 1 प्लस log x। थोड़ा सा मैं इधर रफ कर देता हूं, ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं, ग्राफ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ये बात समझ में आ गई कि 1 प्लस log x अगर हमारा जीरो है तो बेटा log x कितना हो गया, log x इज -1, ठीक है, log x हमारा -1 हो गया। और -1 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, log x इक्वल -1 है, क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हैं माइनस log, ऐसे एक्चुअल में यहां पे बेस e होता है, ठीक है, इधर भी अगर हम लिखना चाहें तो log e बेस e लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम रूल पढ़ें, जो रूल है हमारा वो ये कहता है कि अगर m log n है तो इसको आप लिखोगे log n टू द पावर m। ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा था क्लास 9th वगैरह में। m log n को क्या लिख सकते हो, log n बेस सॉरी log n एक्सपोनेंट m हो जाएगी। तो यहां पर ये जो तुम्हें माइनस दिख रहा है, फील करो कि -1, ठीक है, तो यहां से ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, log e टू द एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा और बेस e, ठीक है, log x बेस e। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो फाइनली x इक्वल क्या आ जाएगा, x इज e टू द पावर -1 और x इज e टू द पावर -1 इज 1/e, दैट इज 1/e। तो फाइनली चेक करो कि x इक्वल 1/e। बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही है, ठीक है, ये तो रॉन्ग है। अब या तो ये या तो ये या तो ये, बट हमें देखना है कि x इक्वल 1/e कहां है, सर यहां है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल करेक्ट हुआ, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 5 और बेस्ड है किस पर, इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चन है। दिया क्या गया है कि इफ इंटीग्रल ऑफ 2 - x अपॉन x - 1 टू द होल स्क्वायर into e to the power x dx is equal e to the power x fx plus c, then fx will be, क्या होगा। तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट पहले तो देख लो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये वर्क कैसे करता है वो ध्यान से देखना कि इंटीग्रल ऑफ अगर fx प्लस f डैश x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ fx प्लस f डैश x e टू द पावर x ऑफ dx है तो रिजल्ट हमेशा e टू द पावर x fx प्लस c होना चाहिए। आपका मोटो ये है कि fx कौन है, बस ये बताना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका रिजल्ट मतलब fx अगर हम डिसाइड कर जाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन है अपने फंक्शन में, ठीक है। चलिए आइए तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए 1/x - 1 होगा या b या c या d, तो आपको डिसाइड करना है करेक्ट कौन सा है। आइए चलो देखते हैं। तो हेयर हमारे पास है क्या, पहले तो इस फॉर्म में बनाओ fx प्लस f डैश x, मतलब fx ऐसा फंक्शन लो जिसका डेरिवेटिव भी इसी फंक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 2 - x अपॉन x - 1 टू द होल स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x dx, मतलब कुछ ऐसा ही है। बस fx और f डैश x में हमें इसको ब्रेक करना होगा, बनाना होगा, उस फॉर्म में लाना होगा जिसमें fx भी हो और f डैश x डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है बट है ट्रिकी, ध्यान से देखना। क्या हम इसको x - 1 फॉर्म में न्यूमरेटर को ला सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में कोशिश तो करें लाने की। चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ
इस 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस 1 में, किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने ब्रेक किया, ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स। फाइनली अगर हम इसको सिंप्लीफाई मोर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। देखिए ब्रेक होना शुरू हो रहा है, फिर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स। देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स को एक्स माइनस 1 लिखे तो फायदा मिल जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लें, ज्यादा बेहतर है। आओ जरा लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, माइनस अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये 1 निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो ये प्लस इंटू माइनस, जो भी आप कॉमन लोगे इसमें माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हो आप। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया होगा तो उस कंडीशन में ये 1 निगेटिव और ये x पॉजिटिव, मतलब ये हो गया, या ऐसा कर लो, सुनो प्लस, अगर हमने सुनो -1 हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 निगेटिव हो गया, -1, और ये निगेटिव x कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव x। अब तुम्हें दिखेगा अपॉन में x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, e टू द पावर x dx, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक देख लूं एक बार, हाँ आप लोगों को दिख रहा है, बहुत बेहतरीन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस, तुमने बोला माइनस सर, बिल्कुल बेटा माइनस, या चलो माइनस नहीं लगाते, प्लस लगा देते हैं, प्लस माइनस यहां पे अपना वाला माइनस, ठीक है। इसको अब x माइनस 1 तो लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 द होल स्क्वायर ऑफ dx, सॉरी e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx। तो बेटा स्क्वायर से ये वाला आपका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, यहां पर अब तक क्या आ चुका है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अभी मैंने माइनस को वहीं रखा हुआ है, -1 हो गया यहाँ पे, जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -1 बचा, तो -1 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर x dx। अब अपना डिसाइड करो कि इसमें fx कौन है और f डैश x, थोड़ा इजी है। देखो अगर 1 अपॉन x होता तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इधर है, जरा आइए चेक करते हैं। इसको हमने लिया fx, फील करो कि इसको ले लिया fx इज -1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, -1 अपॉन, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तुमको, ठीक है। तो fx का अगर 1 अपॉन x है तो इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो f डैश x क्या होगा, f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, माइनस तो ऑलरेडी पहले से, माइनस ब्रैकेट माइनस में अगर हम देखो ये वाला माइनस, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर लिखोगे। हम 1 अपॉन एक्स से थोड़ा सा कंपेयर करके कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स अगर फंक्शन fx है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो गया, यहां पर फंक्शन है माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, या इस माइनस को बाहर कर दिया। चलो अब बताओ, जी वाला माइनस बाहर कर दिया, अब बताओ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, तो होगा -1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, यही तो हुआ क्या, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। बेटा ये तुम्हारा f डैश x ऑलरेडी यहां पर है या नहीं है, चेक करो, है, मतलब हम सही हैं, तो आंसर अपना कौन हुआ, अपना fx कौन हो गया, ये अपना fx कौन हो गया, यही तो पूछा है, व्हाट विल बी द fx, तो fx इज -1 अपॉन x माइनस 1। तुम कहोगे सर आंसर माइनस में तो आ ही नहीं रहा, बेटा नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, -1 अपॉन x माइनस 1 आया, मानते हो कि नहीं मानते हो। अब अगर हम x को यहां पर तुम देख रहे हो, या तो इसको सीधा 1 माइनस x लिखते हैं, भाई प्री अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं प्री अंडरस्टूड है, कि अगर चलो तुम लोग अगर ऐसे समझ लो, माइनस का 1 अपॉन माइनस कॉमन ले लिया, आज की डेट में ये निगेटिव वाला 1 पॉजिटिव 1 हो गया और ये पॉजिटिव x हो गया माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस x, तो आंसर इज डी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का पार्ट होता है ओवर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। हमारा अब तक एपिसोड 1 हो चुका है, एपिसोड 1 को आप देख सकते हो आई बटन को क्लिक करके, ठीक है।